सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब, ये फर्स्ट पार्ट है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि। हमारे गांव देश में यही कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल मतलब बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि। सॉफ्ट स्किल्स आल्सो नोन एज कॉमन स्किल आर कोर स्किल्स आर स्किल्स अप्लीकेबल टू ऑल प्रोफेशनल्स। These include critical thinking, problem solving, public speaking, professional writings, teamwork, digital literacy, leadership, professional attitude, work ethic, career management, and intercultural fluency, intercultural frequency, फ्लुएंसी। सॉफ्ट स्किल को देसी भाषा में बारीक बुद्धि या महीन बुद्धि भी कहा जाता है। जो सॉफ्ट स्किल है इसको देसी भाषा में बारीक बुद्धि या महीन बुद्धि भी कहा जाता है। और जो हार्ड स्किल होता है उसको मोटी बुद्धि कहते हैं। हार्ड स्किल को मोटी बुद्धि कहते हैं और सॉफ्ट स्किल को बारीक बुद्धि या महीन बुद्धि कहते हैं हमने गांव देश में। सॉफ्ट स्किल को सामान्य कौशल अथवा केंद्रीभूत कौशल के नाम से जाना जाता है। केंद्रीभूत कौशल के नाम से जाना जाता है। ये कौशल सभी पेशेवर लोगों पर लागू होते हैं। ये कौशल सभी पेशेवर लोगों पर लागू होते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक नेता हैं, धार्मिक नेता हैं। तो इन सब के ऊपर लागू होता है कि जिसके पास सॉफ्ट स्किल होता है वो ज़्यादा फूलता फलता है। और जो हार्ड स्किल वाले होते हैं, मोटी बुद्धि वाले होते हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, यानी संगठन नहीं बना पाते। सबसे बड़ी बात, संगठन नहीं बना पाते। वो अकेले रहते हैं, वो असामाजिक तौर पर रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो है स्वार्थी होते हैं। अपने जीविका चलाने के लिए मेहनत तो करते हैं हार्ड स्किल वाले, लेकिन संगठन नहीं बना पाते, संगठन के लिए अनुपयुक्त होते हैं हार्ड स्किल वाले। तो सॉफ्ट स्किल वाले जो होते हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में फूलते फलते हैं। तो सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? सॉफ्ट स्किल में है जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक जो वो है, विचार है, विचारधारा, सोच है कि आलोचना कैसी करनी है, कैसी नहीं करनी है। किसी चीज़ की मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। जो हार्ड स्किल वाले होते हैं वो बाकड़े होते हैं, कहते हैं मेरे बस का नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों में अच्छे से बोलना आना चाहिए, ये सॉफ्ट स्किल है। और हार्ड स्किल के लोग शर्माते हैं, कहते हैं हाँ हमको बोलना नहीं आता पब्लिक में। प्रोफेशनल राइटिंग, जो पेशेवर जो लेख लिखे जाते हैं उसमें सॉफ्ट स्किल के लोग अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। जो हार्ड स्किल वाले हैं एकदम खड़ी भाषा, खड़ी भाषा, कौन घायल होगा, कौन घायल नहीं होगा, किसको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी चिंता नहीं करते। टीम वर्क, टीम वर्क मतलब जो सॉफ्ट स्किल वाले होते हैं वो टीम वर्क करते हैं। टोली भावना उनके अंदर होती है, किसी टोली का सदस्य बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और टीम के सारे सदस्य उनको पसंद करते हैं। जो सॉफ्ट स्किल वाले होते हैं, हार्ड स्किल वाले टीम नहीं बनाते हैं, टीम में जाके झगड़ा करते हैं। जैसे हमारे मूल्यवासी बहुजन में संगठन बनता है तो हार्ड स्किल वाले हैं सब, सॉफ्ट स्किल तो है नहीं, तो कार्यकारिणी में बैठ के झगड़ा करते हैं। इसीलिए मूल्यवासी बहुजन का कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता। डिजिटल लिटरेसी, आजकल तो डिजिटल काम ज़्यादा हो रहा है, तो जो सॉफ्ट स्किल, ये डिजिटल को भी सॉफ्ट स्किल में माना गया है। लीडरशिप, नेतृत्व, जो सॉफ्ट स्किल वाले होते हैं, मतलब जो महीन बुद्धि है, बारीक बुद्धि है, ये नेतृत्व अच्छा करते हैं। और हार्ड स्किल वाले नेतृत्व नहीं करते हैं। एक समस्या उनके साथ है, वो लीडरशिप में रुचि भी नहीं लेते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले अपने रोजी रोटी चलाते रहते हैं। वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, कोई भी किसान मजदूर भी हो सकते हैं, टेक्नीशियन भी हो सकते हैं। वो अकेले रोजी रोटी अपना चलाते रहते हैं, लेकिन लीडरशिप का काम नहीं करते, लीड नहीं करते, समाज को लीड नहीं करते, टीम को लीड नहीं करते।
प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल जो सोच है पेशेवर होना चाहिए। और जो हार्ड स्किल वाले होते हैं उनकी सोच ज़्यादातर निगेटिव होती है, निगेटिव होती है। यानी जो सॉफ्ट स्किल वाले होते हैं उनकी सोच जो है पॉजिटिव होती है, सकारात्मक सोच होती है। तो उसी को प्रोफेशनल एटीट्यूड कहा गया है। कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी पेशा है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, मतलब सकारात्मक सोच नहीं है, तो आप उसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वर्क इथिक, आपकी कार्यनीति क्या है, कार्यनीति क्या है चोरी बेईमानी से आगे बढ़ना चाहते हैं या ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी एक तरह से सॉफ्ट स्किल है। तो वर्क इथिक भी आपकी होनी चाहिए। कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो आपका आजीविका है उसका प्रबंधन आप कैसे करते हैं। एंड इंटर कल्चरल फ्लुएंसी। अब आज का ज़माना जैसे ग्लोबल हो गया है। अब पहले तो ऐसा नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इतना नहीं था, तो लोग दूसरी कंट्री में कम जाते थे। अभी तो फ्रीक्वेंट लोगों का आना जाना हो गया है, प्लेन सर्विसेज अवेलेबल हैं, नेट अवेलेबल है, तो लोग आ जा रहे हैं। तो एक दूसरे कल्चर के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, तो इसको भी जो है सॉफ्ट स्किल में रखा गया। सॉफ्ट स्किल्स रिलेट टू हाउ यू वर्क। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। सॉफ्ट स्किल का संबंध आपके कार्य करने से जुड़ा हुआ, आप कैसे कार्य करते हैं इसके साथ जुड़ा हुआ है सॉफ्ट स्किल। मतलब जो महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि का जो बात होती है, तो आप कैसे कार्य करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये जो हमारे हार्ड स्किल वाले होते हैं, लोगों के साथ जो है बहुत जो है गंदा व्यवहार करते हैं, तानाशाही का व्यवहार करते हैं, गंदा संदा बोल देते हैं, खड़ी कहते हैं, बहुत खड़ी बोलते हैं, खरी बोलते हैं, हम बड़े आयना हैं, ये हैं, बहना है, क्या है ऐसे। ये हार्ड स्किल वाले ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल में ये नहीं है। सॉफ्ट स्किल में आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। खास करके जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे मूल निवासी बहुजन में सबसे बड़ी समस्या यही है। हज़ारों साल की गुलामी की वजह से हमारे लोगों में सॉफ्ट स्किल नहीं है, महीन बुद्धि नहीं है, बारीक बुद्धि नहीं है, और तानाशाही का व्यवहार आ गया है। तो ये ठीक नहीं है। तानाशाही के व्यवहार को सॉफ्ट स्किल नहीं माना जाता। आप अपनी बात को कैसे संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। आप अपनी बात को कैसे संप्रेषित करते हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं वो दूसरों तक पहुंच जाए और दूसरा उस पर काम करने लगे, तो उसको कहा गया है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन। तो आप अपनी बात को कैसे संप्रेषित करते हैं, यह भी सॉफ्ट स्किल है। दूसरों की बात को आप कैसे सुनते हैं, लिसनिंग स्किल, यानी दूसरा कोई कुछ कह रहा आप उसको सुनते कैसे हैं, आप किस तरह से सुनते हैं, उसको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता, उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। ये भी लिसनिंग स्किल, इसको भी सॉफ्ट स्किल में रखा गया है। ये सब कौशल हैं, ये सब स्किल हैं, ये सब कौशल हैं, और इन सबको सॉफ्ट स्किल कहा गया है। सॉफ्ट स्किल तो हमारे मूल निवासी बहुजन का जो आज देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है, उसका कारण कि हमारे लोगों में सॉफ्ट स्किल नहीं है, महीन बुद्धि नहीं है, बारीक बुद्धि नहीं है। कारण उसका है, हज़ारों साल से हमारा मूल निवासी बहुजन गुलाम रहा है। बड़ी मुश्किल से भी संविधान लागू हुआ 1950 में, तब थोड़ा अधिकार मिला है, थोड़ा वो लोग पढ़ने लगे हैं, तो अभी वो स्तर नहीं आया है। सॉफ्ट स्किल जितना होना चाहिए उतना नहीं आया है। इस वजह से हमारे मूल निवासी बहुजन का जो है देशव्यापी संगठन नहीं बनता है। अगर देशव्यापी संगठन बनाना है तो सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है, महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे भारत देश में जो है शैतान नस्ल के लोग हैं जिनके पास सॉफ्ट स्किल है, वो आपको संगठन बनाने नहीं देंगे। और हुआ भी यही है, जो थोड़े बहुत क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बने, सुप्रीमो नेता पैदा हो गए और उनके बगल में ये शैतान नस्ल के लोग बैठ गए और उनको जो है गलत सलत पढ़ाया, और आज जो है उनका CBI उनके ऊपर रेड कर रही है, ED उनके ऊपर छापा मार रही है। तो सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है देशव्यापी संगठन बनाने के लिए।